ऑपरेशन सिंदूर से भी ज्यादा आक्रमण चाहती है जनता। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग तेज। कहा, आतंकवाद का जड़ से किया जाए खात्मा। प्रियदर्शनी विहार में मंदिर तोड़ने की कार्रवाई पर बवाल। हनुमान चालीसा का पाठ करके लोगों ने जताया विरोध। लोग बोले, मंदिर टूटने नहीं देंगे चाहे जान चली जाए। शाहदरा बार एसोसिएशन के चुनाव 25 मई तक स्थगित। सुरक्षा और फंड की कमी से टाले गए चुनाव। कोर्ट परिसर में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। पूर्वी दिल्ली में स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ी। पुलिस पर उठे सवाल। गोंडली चौक पर मोबाइल स्नैचिंग की कोशिश नाकाम। मानसरोवर पार्क में ई रिक्शे से युवती का फोन झपटा। मंडावली में 3 साल पुराने दुष्कर्म मामले में फिर धमकी। नशीली कोल्ड ड्रिंक देकर किया था दुष्कर्म। पुलिस ने मेडिकल के बाद जांच शुरू की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर पर पूर्वी दिल्ली की जनता का कहना है कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है, असली फिल्म अभी बाकी है। लोगों ने कहा कि भारत ने एक कड़ा कदम उठाया है, लेकिन इससे आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। पूर्वी दिल्ली की जनता का कहना है कि भारत कभी पहले हमला नहीं करता, लेकिन जवाब देना अच्छी तरह जानता है। उन्होंने मांग की कि इस बार पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए। हर कुछ सालों में इस तरह के आतंकी हमले हो जाते हैं और भारत को इसका ठोस और स्थायी हल निकालना होगा। मिशन सिंदूर से उन महिलाओं को थोड़ी राहत जरूर मिली है जिनके पतियों की जान चली गई, लेकिन असली सुकून तब मिलेगा जब आतंकवाद का पूरी तरह खात्मा होगा। देखिए, ये तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये तो अभी मोदी जी का एक सिर्फ टेलर मात्र है। जवाबी हमला तो हिंदुस्तान की ओर से अभी हुआ ही नहीं है। ये ऑपरेशन सिंदूर था, जो 26 बहनों का सिंदूर जो उन आतताइयों ने खराब करा था, उसका एक छोटा सा ट्रेलर था, एक छोटा सा सिंदूर। क्योंकि पाकिस्तानी तो सिंदूर लगाते नहीं है, लेकिन हमने जो सिंदूर का जो नाम दिया था, उस सिंदूर की थोड़ी सी ठंडक, उस माथे पर थोड़ी सी ठंडक मिल जाए, ऐसा ट्रेलर एक मोदी जी ने दिखाया है। बहुत बड़ी पिक्चर बाकी है, और अगर दोबारा आंख उठाने की भी ऐसी हिमाकत इस देश ने और आतंकियों ने कर दी, तो ऐसा जवाब मिलेगा कि पूरा विश्व एक मिसाल के तौर पर भारत को देखेगा। अभी कमी है, बहुत पूरी कमी है। मारना चाहिए और कायदे से मारना चाहिए, 10-20 हज़ार मारने चाहिए, लाखों के हिसाब से मारना चाहिए। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। सेना से लड़ी नहीं पाएगी, वो कहाँ से लड़ पाएगी? उसमें है ही क्या? सब कुछ पानी बंद कर दो, अनाज बंद कर दो, सारे बिजनेस धंधे के सारे बंद कर देना चाहिए। अभी तो होल होना चाहिए, जब खत्म है ना, अभी है अभी मोटे मोटे अभी होल होंगे। लक्ष्मीनगर इलाके के प्रियदर्शनी विहार में बने लक्ष्मी नारायण मंदिर को तोड़ने के लिए डीडीए की टीम पुलिस और सुरक्षा बल के साथ पहुंची। जैसे ही लोगों को इसकी जानकारी मिली, वे बड़ी संख्या में मंदिर पर जमा हो गए और विरोध करने लगे। लोगों ने मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और कहा कि वे मंदिर नहीं टूटने देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। इस दौरान मंदिर के बाहर भारी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई है और मंदिर के पुजारी से भी बात की गई है ताकि स्थिति शांत रखी जा सके। बुजुर्ग हैं जो बेचारे चल भी नहीं सकते, शाम को आके मंदिर में बैठ के आरती करी, पूजा करी, अपना टाइम पास करा। तो मतलब अगर तोड़ देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? खंडर बन जाएगा। किसी ने कुछ नहीं बनाना, डीडीए ने भी कुछ नहीं बनाना। अगर वो बना जाए तो पहले तोड़ा था ना, होल तोड़ के फेंक दिया था। तो ये देखो शराफत है ना। अगर यही मंदिर किसी मोहल्ले में होता ना, मान लो, तो अब तक सील तोड़ के कब के लोग बैठ गए होते। डीडीए के पास भी तो कोई प्लान नहीं है कि वो डीडीए इस भूमि का क्या करेगा। भूमि तो प्रियदर्शनी विहार के अंदर है, ये कोई रोड नहीं है। अगर यहाँ पर सड़क बननी होती तो हम लोग स्वतः ही छोड़ देते। ये भूमि प्रियदर्शनी विहार के अंदर है, ये किसी तरह की कोई बाधा कहीं उत्पन्न नहीं कर रही। सन 1987 से हम डीडीए को बोल रहे हैं। ये डीडीए की हठधर्मिता है
कि वो डीडीए हमें नहीं दे रही। और राम के मंदिर में हम सबकी आस्था है। जब हम रेजिडेंट्स वाले यही चाहते 30 साल पुराने मंदिर को टच न करा जाए, तो फिर कौन ऐसा है जो इसे ऑब्जेक्शन उठाएगा? अंदर राम जी विराजमान है और हम यहाँ के निवासी खुद चाहते हैं कि ये मंदिर खुले, तो फिर हनुमान जी बैठे, फिर ऑब्जेक्शन करने वाला कौन है? कुछ भी नहीं है। बड़ी श्रद्धा है इसमें, बड़ी श्रद्धा है इसमें, बड़ी दिल से मनाया, बड़े लोगों के भाव से बनाए। मंदिर में हमें बहुत जरूरत थी मंदिर की, और हमने मंदिर इसलिए बनाया कि हमारे बाद हमारे बच्चे याद करें। हमारे सामने ध्वस्त होगा तो हमारी श्रद्धा में तो पानी फेर रहे हैं, बुलडोजर फेर रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं है। इसमें एक हमने फ्रेश रिट भी फाइल करी है ऑनरेबल हाई कोर्ट के आगे कि ये मंदिर 1988 से बना हुआ है जी, ठीक है। भगवान इसमें आज तक विराजमान है, आइडल्स आज तक प्लेस्ड हैं। ज़रूर है इसमें डिमोलिशन के ऑर्डर हुए हुए हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं इसमें, बट बाय द वर्च्यू ऑफ एडवर्स पोजेशन भी अगर देखा जाए, जैसे हमारे राम मंदिर में देखा गया था, अयोध्या के राम मंदिर में देखा गया था कि भगवान आज तक विराजमान हैं, तो बाय द वर्च्यू ऑफ एडवर्स पोजेशन भी भगवान इस जगह के मालिक बन जाते हैं। भगवान को एक परपेचुअल आइडेंटिटी माना गया था, एक परपेचुअल आइडेंटिटी है भगवान, उस बेसिस पे भी ये मंदिर नहीं टूट सकता। भगवान को कैसे रिमूव कर सकते? दिल्ली हाई कोर्ट ने शहादरा बार एसोसिएशन के चुनाव की तारीख को 9 मई से बढ़ाकर अब 25 मई कर दिया है। ये फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है। कोर्ट ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि चुनाव के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो वकील हो या नहीं, गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली की बाकी सभी बार एसोसिएशन के चुनाव 21 मार्च को हो चुके हैं, लेकिन साकेत और शहादरा के चुनाव अभी बाकी हैं। शहादरा बार एसोसिएशन के चुनाव प्रमुख रिटायर्ड जज तलवंत सिंह ने अदालत में कहा था कि कोर्ट परिसर में सुरक्षा की कमी है, इसी वजह से चुनाव में देरी हो रही है। कोर्ट ने ये भी कहा कि वोटों की गिनती के वक्त हर उम्मीदवार का सिर्फ एक प्रतिनिधि ही कोर्ट परिसर में रह सकता है, बाकी लोग बाहर ही रहेंगे। उम्मीदवारों ने कहा कि वे ईवीएम मशीन की लागत भी खुद देने को तैयार हैं। कोर्ट ने कहा कि चुनाव पारदर्शी तरीके से और जल्दी होने चाहिए। चुनाव के डिले होने के बहुत सारे कारण हैं, ठीक है जी। फंड एक ऐसा कारण है जिसके कारण जो है वो चुनाव को टाला गया है, ठीक है जी। 24 तारीख का कहा गया था भी चुनाव हो सकते हैं, देयर माइट बी ए पॉसिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द इलेक्शन। देखो जी, ये तो जिन्होंने किए हैं और जो इसके जिम्मेदार हैं, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। हम तो एक आम वकील हैं, हमें सिर्फ ये हक जरूर है जानने का कि हमारी बार का पैसा कहाँ जाता है, और ये बार की ड्यूटी बनती है कि उसका हिसाब दिया जाए। तो 9 मई को इलेक्शन हमारा होना था, लेकिन ईवीएम उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने ये कहा कि 24 मार्च को हम ईवीएम उपलब्ध करा सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो ईवीएम आती हैं उनकी बात, और इलेक्शन बैलेट से अगर कराते हैं तो 3-4 दिन गिनती में लगते हैं, जो कि यहाँ पर माहौल कई बार ख़राब हो जाता है। तो वो ईवीएम से काउंटिंग जल्दी हो जाती है, तो चेयरमैन साहब ने सोचा कि ईवीएम से कराना बेहतर रहेगा। ईवीएम की उपलब्धता की वजह से ये तारीख 24 मई के लिए बढ़ा दी गई है। नो डाउट पार्किंग के पैसे बाहर में आते हैं, ऐसे पार्किंग के फंड्स का मिसयूज़ हो रहा है। तो हमने कॉन्ट्रैक्टर से बात करी, तो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा भी मैं ठीक है जी, इस बार जो है सीधा अकाउंट में जमा कराए। तो हमने उससे बाहर के अकाउंट में पैसे जमा करवाए। बाहर के अकाउंट में पैसे जमा कराते ही हमारे सेक्रेटरी साहब को थोड़ा दिक्कत आई, और उन्होंने अपना एक लाइव इंटरव्यू दिया, लाइव स्टेटमेंट दिया कि यहाँ से 6.25 लाख रुपए आते थे। उन्होंने बार में शोर मचाया कि पार्किंग छीन लिया, पार्किंग का कब्जा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जबकि पार्किंग उसी ठेकेदार के पास है जिसको रमन शर्मा ने और कांति प्रसाद ने सोमोटो अपने हिसाब से दी थी। और अपने स्टेटमेंट में रमन शर्मा ने कहा कि 6.25 लाख रुपए आते हैं। अब आप बैंक से वेरीफाई कर सकते हैं कि बाकी 8 मेंबरों के गुड फेथ में इन्होंने पार्किंग को किस तरीके से मिसयूज़ किया, उसके पैसे को मिसयूज़ किया, उसके कॉन्ट्रैक्टर को कैसे ब्लैकमेल किया। पूर्वी दिल्ली में स्नैचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और पुलिस इन्हें रोकने में नाकाम साबित हो रही है। हाल ही में कृष्णानगर के गोंडली चौक पर एक व्यक्ति का मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की गई, लेकिन स्नैचर वारदात को अंजाम नहीं दे पाया और मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया। वहीं दूसरी घटना मानसरोवर पार्क शहादरा में हुई, जहां एक 24 साल की युवती रिया ई रिक्शा से यात्रा कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक सवार बदमाश ने उनके हाथ से मोबाइल फोन झपट लिया, जिसके बाद वे चलते
ई रिक्शा से कूद पड़ी, जिससे वह घायल हो गई। गिरने के बाद रिया तुरंत संभली और उन्होंने आरोपी का पीछा भी किया, लेकिन वह भाग निकला। इस पूरी घटना का 41 सेकंड का वीडियो प्रतीक सिंह नामक युवक ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दिया, जो तेजी से वायरल हो गया। वीडियो पुलिस कंट्रोल रूम के जरिए मानसरोवर पार्क थाने के एसएचओ तक पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने 7 मई को केस दर्ज किया। एफआईआर दर्ज करते समय युवती पुलिस को नहीं मिली थी, लेकिन बाद में उसकी पहचान कर बयान दर्ज किया गया। पुलिस अब वीडियो और बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर आरोपी की पहचान में जुटी हुई है। वीडियो में आरोपी बिना हेलमेट के साफ दिखाई दे रहा है, जिससे पुलिस को पहचान में मदद मिल सकती है। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में 3 साल पहले धोखे से दुष्कर्म का शिकार हुई एक युवती आज भी उसी आरोपी की धमकियों से परेशान है। पीड़िता की 2 साल पहले शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है। आरोप है कि आरोपी आकर्ष खंडेलवाल दोबारा युवती पर संबंध बनाने का दबाव बना रहा है और मना करने पर उसकी आपत्तिजनक वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा है। घटना की शुरुआत साल 2022 में हुई थी, जब पीड़िता अकेली थी और आरोपी ने पड़ोसी होने के नाते घर में थोड़ी देर रुकने की बात कही। उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर युवती को बेहोश किया और दुष्कर्म किया। बाद में वीडियो और फोटो का डर दिखाकर अप्रैल और मई 2022 में कई बार दुष्कर्म करता रहा। डर और शर्म के कारण पीड़िता ने किसी को कुछ नहीं बताया और इलाका छोड़ दिया। दिसंबर 2023 में उसकी शादी हुई और एक बेटा भी हुआ, लेकिन आरोपी ने पीछा नहीं छोड़ा। 12 अप्रैल 2025 को आरोपी ने उसे नया नंबर भिजवाकर संपर्क करने की धमकी दी, वरना पति को सब कुछ भेज देने की बात कही। आखिरकार युवती ने हिम्मत जुटाकर मंडावली थाने में शिकायत दर्ज कराई, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूर्वी दिल्ली के ककरडुमा इलाके में सड़कों पर कई ई रिक्शा नाबालिग चला रहे हैं। जब इस मुद्दे पर हमने कुछ ई रिक्शा चालकों से बात की तो उन्होंने बताया कि नाबालिग चालकों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है वे खतरनाक ढंग से वाहन चलाते हैं। इन चालकों का कहना है कि वे खुद सवारी कम ही बिठाते हैं ताकि सुरक्षा बनी रहे, लेकिन नाबालिग चालक ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में एक ही बार में 5 से 6 सवारियां बिठा लेते हैं। इससे न सिर्फ ओवरलोडिंग होती है, बल्कि यात्रियों की जान भी खतरे में पड़ जाती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि सड़कों पर सुरक्षा बनी रहे और मासूम जिंदगियों के साथ खिलवाड़ ना हो। 26 साल। 26 साल। ई रिक्शा में कितने लोग बिठाते हैं? 2 लोग। ज़्यादा ही बिठाते हैं क्या? नहीं, बस 2 लोग। नहीं, नाबालिग इस लाइन में कोई नहीं, सब जो है सब बाकायदा ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ क्लियर है सबका। डॉक्यूमेंट के साथ चला रहा है। कोई ऐसा नहीं है। आप कब से चला रहे हैं? हम तो हो गए लगभग 6-7 साल। नहीं भैया, ऐसे तो मैं नहीं देखा। अच्छा, आप जैसे ई रिक्शा चलाते हो तो कितनी सवारी लेके जाते हैं? 4 सवारी। 4 सवारी। वैसे कैपेसिटी कितने लोगों की है? 4 की है। 4 की है। आगे भी बिठाते हैं किसी को? कभी का हो गया तो। कभी क्या हुआ? तो क्या ऐसे भी आप सड़कों पर देखते हैं कि जो नाबालिग हैं वो ई रिक्शा चला रहे हैं? नहीं, ऐसे तो नहीं देखते भैया हम। प्रीत विहार पुलिस ने 2 शातिर स्नैचरों को गिरफ्तार किया है। महाराजा बैंकेट हॉल के सामने पीपीजी रोड पर एक लड़की का मोबाइल छीन लिया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद एसएचओ मुकेश कुमार और एसीपी के मार्गदर्शन में एक टीम बनाई गई। टीम ने तकनीकी निगरानी और सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच शुरू की और एक आरोपी राहुल अरोड़ा को लक्ष्मी नगर से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक छीना हुआ मोबाइल फोन और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पूछताछ में दूसरे आरोपी मोहम्मद इस्माइल का भी नाम सामने आया है। दोनों आरोपी मंडावली इलाके के रहने वाले हैं और कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की जांच जारी है। पूर्वी जिले की पुलिस टीम ने 2 नाबालिग मोबाइल स्नैचरों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी हीरा स्वीट्स के पास मोबाइल छीनने की घटना के बाद हुई। पुलिस की टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी निगरानी की मदद से दोनों आरोपियों का पता लगाया और उन्हें पकड़ लिया। आरोपियों की पहचान 16 और 17 साल के किशोरों के रूप में हुई है, जो त्रिलोकपुरी और लोनी गाजियाबाद के निवासी हैं। उनके पास से एक आईफोन और एक स्कूटी बरामद हुई है। जांच में पता चला कि स्कूटी भी चोरी की थी और उसके खिलाफ पहले से एफआईआर दर्ज है। फिलहाल मामले की जांच जारी है, ताकि और जानकारी जुटाई जा सके और किसी बाकी जुड़े अपराध का पता लगाया जा सके।
बुधवार को थोड़ी देर की बारिश के बाद मौसम में हल्की ठंडक तो आ गई, लेकिन कई जगहों पर पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। खासकर काकाडुमा कोर्ट के सामने जो एमसीडी की पार्किंग है, वहां बारिश का पानी भर गया। पानी की निकासी न होने के कारण ये पानी कई दिनों तक जमा रहता है। पानी की निकासी न होने के कारण ये पानी वहीं की वहीं जमा है, जिससे मच्छर पनप रहे हैं और बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। हालांकि बारिश ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी एमसीडी पार्किंग और क्रॉस रिवर मॉल के पास की सड़क पर जलभराव देखने को मिला। इससे गाड़ियां गुजरते समय पैदल चलने वालों पर पानी के छींटे पड़ते हैं, जिससे उन्हें दिक्कत होती है। ये प्रीत भी आ रहा है यहाँ पे जगह। दिक्कत क्या है यहाँ पे? पानी का ही दिक्कत है, और क्या है दिक्कत? नाला का पानी है ये। हाँ, हर वक्त बहता रहता है। अभी तो 2 साल करीब हो रही है ये पानी ऐसे ही बहता रहता है, कोई ठीक नहीं होता है। बारिश होता है तो और भी पानी भर जाते हैं यहाँ पे। बदबू होते हैं, मच्छर होता है। देखो आप खुद ही देख लो बदबू है कि नहीं है। नहीं, हमारे पास तो कोई ऐसे कोई बात नहीं है। कभी कभार आते हैं कस्टमर, ऐसे नहीं है। बाकी तो और कस्टमर को और किसी को दिक्कत होता है रोकने में चलने वाला। कुछ दिन पहले यहाँ एक्सीडेंट भी हो गया उसी वजह से। बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मैं समझता कम से कम 6 महीने से 4-5 महीने से मैं देख रहा हूँ। हाँ, बरसात आएगा तो मजे ही मजे, फिर तो वो बनेगा, तालाब बन जाएगा तैरने के लिए। कोई सॉल्यूशन नहीं करता जी, सुनता ही कोई नहीं। सॉल्यूशन क्या होगा? मैं कह रहा हूँ आने की तो रास्ता है नहीं पैदल वालों की। वो इधर किनारे से आए, वो तो देखे ही आप, उसमें तो कोई दिक्कत तो है नहीं। पानी भरा रहता है तो वो आपके सामने ही है। कोई इस पर लगाइए तो पता चल जाएगा, जो देखेगा। आने जाने के लिए दिक्कत तो है ही, होती होगी, लेकिन अभी तो फिलहाल जो सामने है वही तो देखेंगे। सूरजमल विहार के डी ब्लॉक रोड जो सूरजमल विहार रेड लाइट से आनंद विहार रेड लाइट तक जाती है, इन दिनों लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। इस सड़क पर काफी समय से मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन काम बहुत धीरे चल रहा है। सड़क पर उड़ती धूल और फैले हुए मलबे की वजह से आए दिन लोग फिसल कर चोटिल हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सड़क पहले से ही ठीक थी और इसे दोबारा तोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर भी प्रशासन बनी बनाई सड़कों को तोड़कर नए सिरे से बनाने का आदेश दे देता है, लेकिन जब काम शुरू होता है तो उसकी गति इतनी धीमी होती है कि लोगों को लंबे समय तक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब इस मुद्दे पर संवाददाता सोनिया शर्मा ने इलाके के विधायक ओपी शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि दिल्ली के कई हिस्से में सड़कों की मरम्मत और पुनः निर्माण का काम जारी है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि कुछ जगहों पर काम की रफ्तार धीमी है, लेकिन जनता को राहत देने के लिए इन सड़कों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से अपील की है कि काम को प्राथमिकता देकर जल्द पूरा किया जाए, ताकि लोगों को आने जाने में सहूलियत मिल सके। सड़क तो ठीक थी मैडम पहले, ये अचानक यहाँ के काफ़ी सारे रोड हैं ऐसे दिल्ली में, हर जगह खोद देते हैं। ठीक ठाक रोड को खोदते हैं, फिर उसको बना के फिर वही कर देते हैं वापस सही। कितना टाइम हो गया इसे सड़क को खोदे हुए भी? हफ्ता 10 दिन तो मैं देख रहा हूँ, ज़्यादा ही हो गया। पता नहीं कि कई दफ़ा ऐसा होता है ना, कभी हम यहाँ हैं कभी कहीं चक्कर लग रहा है। पूरी दिल्ली में यही हाल है मैडम। मरम्मत का काम किया जा रहा है अभी या नहीं किया जा रहा है? अभी तो आपके सामने ऐसे ही पड़ा, आप खुद देख रहे हो, ऐसे ही चल रहा है। बिल्कुल उड़ रही है, बहुत बुरा हाल हो जाता है ये। ऐसा ही पहले ठीक थी, जब से ये ऊपर से खोद दी इन्होंने, उल्टा और ज़्यादा परेशानी हो गई। 1-2 बार तो रोड के ऊपर मैं स्लिप होता होता बच गया। कितना टाइम हो गया सड़क खोदे हुए? हो गए मेरे घर 15 दिन लगभग। अच्छा, बनाया नहीं गया अभी? ना, बनाई नहीं है। कोई परेशानी थी सड़क में, कोई दिक्कत थी? ये तो उनको डिपार्टमेंट को पता हो। लोग जो चल रहे थे उनको क्या लग रहा था सड़क पे चलते? ठीक थे, मैं तो रोज चलता हूँ, ठीक थी सड़क तो लगभग, इससे तो अच्छी थी। अब जो है उल्टा ज़्यादा दिक्कत आ रही है, परेशान। देखिए, सड़क को रिफर्निश करने का कार्यक्रम पूरी दिल्ली में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के निर्देश के अनुसार सभी सड़कों पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। किन्हीं कारणों से इस काम में कोई अगर स्लो हो गया है तो हम बात करके इसको तीव्र गति से करके इसको जनता के प्रति समर्पित करने का प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले 5-7 दिन में इस समस्या का निराकरण हो जाएगा। लोगों का मानना सड़क काफ़ी ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी, ना उसको कोई गड्ढे, लेकिन दोबारा बनाना कहीं ना कहीं बेवजह का काम लगता है। जो सड़कें टूटी, देखिए अब ये टेक्निकल काम है, इसके विषय में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन सभी सड़कों की बरसात की वजह से रीसरफेसिंग चल रही है। अब हो सकता है उसके अंदर कोई एक आध सड़क ऐसी हो जिसमें बहुत ज़्यादा मरम्मत की ज़रूरत ना हो। अब ये सरकारी अमला है, कुछ इस तरह के काम करता है,
तो इस विषय में तो केवल PWD डिपार्टमेंट ही बता पाएगा। पूर्वी दिल्ली में सड़कों को खोदना और फिर उनको काम न करने के बावजूद ऐसा ही छोड़ देना अक्सर देखने को मिलता है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ सूरजमल विहार के D ब्लॉक के पास, जहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगी कि सड़क की हालत कैसी है। यहाँ पर जो सड़क है वो पूरी तरीके से खोद दी गई, लेकिन उसको बनाया नहीं गया। लोगों का मानना है कि ये सड़क बिल्कुल ठीक थी, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं थी, ना कोई बड़ा गड्ढा था, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क को खोदा गया। तकरीबन 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस सड़क को बनाया नहीं गया, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इस सड़क पर काफ़ी छोटी छोटी रोडियाँ हैं जो पड़ी हुई हैं, जिससे कई बार 2 व्हीलर चालक जो हैं उनको दिक्कतें होती हैं, गाड़ियाँ कई बार फिसल भी जाती हैं। साथ ही यहाँ पर धूल भी लगातार उड़ती रहती है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। आँखों में उड़ती धूल और इस तरीके के पड़ी हुई रोडियाँ काफ़ी परेशानी का सबब बनती जा रही हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि सड़क को जल्दी बनाया जाएगा, लेकिन कब तक बनाया जाएगा ये देखने वाली बात जरूर। हालांकि जो यहाँ के विधायक हैं उनका भी मानना है कि सड़क को जल्दी से जल्दी बनाया जाएगा, जिससे कि जो लोगों को समस्या हो रही है उसका सामना ना करना पड़े। कैमरा पर्सन महेंद्र कुमार के साथ सौम्या शर्मा, CCN। पूर्वी दिल्ली के झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र में व्यापारियों को बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इलाके में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं और सीवर नालों की नियमित सफाई नहीं होने से गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। संवाददाता विवेक पठानिया से बात करते हुए व्यापारियों ने आरोप लगाया कि यहाँ की सड़कों पर ट्रांसपोर्टरों ने कब्जा कर लिया है, जो अपने ट्रक और क्रेन खड़े कर देते हैं। इससे रास्ते सकरे हो जाते हैं और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। व्यापारियों का कहना है कि प्रशासनिक अनदेखी के चलते झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र की हालत बद से बदतर होती जा रही है। साल 1967 में स्थापित ये क्षेत्र 2 ब्लॉकों में बटा है, जिससे विवेक विहार अंडरपास वाली सड़क 2 हिस्सों में बांटती है। देखिए, हमारे झिलमिल फ्रेंड्स कॉलोनी में करीब 5000 के करीब छोटी छोटी MSMEs हैं, इकाइयाँ हैं, और ये हमारा यूपी बॉर्डर से सटा हुआ एरिया है। इस वजह से झिलमिल में चौड़ी सड़कें हैं, पर अनवांटेड व्हीकल्स वहाँ पर खड़ी रहती हैं। बैंक्वेट हॉल भी हो गए और जाम इतना हो गया। ये फ्रेंड्स कॉलोनी की सर्विस देखें, हम लोग बहुत परेशान हैं इससे, प्राइमरीली बिकॉज कि जो हमारे कस्टमर कोई आने होते हैं या हमें जाना होता है, गलियों में जाम रहता है। नो डाउट कि कुछ फैक्ट्री वाले भी कई बार अपना सामान आगे रखते हैं, पर प्राइमरीली आप देखेंगे जब बॉर्डर से ट्रक्स और गाड़ियाँ एंटर करती हैं और बॉर्डर होने की वजह से फॉरवर्डिंग पैकर्स, ट्रांसपोर्ट, सर्विस स्टेशंस, पार्किंग, तो इस पे अंकुश लगना चाहिए। ये MSME इंडस्ट्रियल एरिया है, उद्यमी यहाँ काम करने चाहिए, ना कि ये इस टाइप के लोग। जो ये एरिया है, मुझे क्या लगता है यहाँ से सारा ट्रैफिक माफिया और ये ट्रांसपोर्ट माफिया एक गुंडागर्दी, एक माफिया बन गया है। इन्होंने इंक्रोचमेंट के नाम पे पता ही नहीं चलता कि इनकी कौन सी गाड़ियाँ हैं, और जहाँ पर एक व्हीकल की जगह वो 10-10 गाड़ियाँ इनकी लगी रहती हैं और विदाउट एनी डायरेक्शन कभी टेढ़ी लग जाती है। उससे क्या होता है, पूरा का पूरा जाम, वो चाहे झिलमिल हो चाहे फ्रेंड्स कॉलोनी, आधा घंटा एक गाड़ी, जब तक वो लोडिंग नहीं होती उनको कुछ कह दो तो लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, भाई साहब मेरी गाड़ी क्यों छेड़ ली। तो इनका ना एक ना मैंने देखा जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया में ये लोग आए हैं, इनका ना एक गुंडागर्दी और इसका नाम क्या है, एक माफिया वे की तरह है कि उन्होंने शायद बाउंसर भी रख लिए हैं अपने, और पता प्रोटेक्शन के लिए, या इनकी किस तरह लेवल की सेटिंग है तो भगवान जानता है कि इनको किसी चीज़ का डर ही नहीं है। देखिए, हमारे फ्रेंड्स कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर अतिक्रमण की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जहाँ हमारी मेट्रो के नीचे ग्रीनरी थी, वहाँ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। चाय वाले बैठ गए हैं, खोमचे वाले बैठ गए हैं, और इनकी सबसे MCD से सेटिंग हो गई है, पुलिस वालों से जो भी इनकी व्यवस्था बनी हुई है। इनको हमने कई बार हटाने का भी प्रयास करा है, पर ये हटते नहीं हैं। ई-रिक्शे वालों ने ऐसा कब्जा बना लिया है, इन्होंने अपना परमानेंट ठिया बना लिया है स्टैंड के नीचे। हर समय यहाँ पे जाम लगा रहता है फ्लाईओवर के नीचे। जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया की लाइफ लाइन है, गली नंबर 8 से लेकर गली नंबर 3 तक और गली नंबर 1 से मानसरोवर तक मेट्रो स्टेशन तक, ये हमारे इंडस्ट्रियल एरिया की लाइफ लाइन है। इसके ऊपर टेम्पो वालों ने और लोगों ने अपनी पर्सनल गाड़ियों को एक कहते हैं ना कि मतलब अपनी जागीर समझ ली है। सुबह आएंगे, अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे और मेट्रो में बैठ के चले जाएंगे, शाम को अपने ऑफिस से आएंगे, गाड़ी उठाएंगे, चले जाएंगे। झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत ही विकट समस्या है ये। एक तो इतने टेम्पू लगे रहते हैं और क्रेन लगी रहती हैं, मेरे ध्यान में वहाँ 2 क्रेन का भी काम नहीं निकलता होगा, और 20 क्रेन हर वक्त लगी होती है। टेम्पो कम से कम 100-150 टेम्पू खड़े रहते हैं, ट्रक खड़े रहते हैं बाहर के, जो कि दिल्ली में घुसने के लिए
शाम को सुबह घुस गए और रात को निकलने के लिए, अंदर जाने के लिए वो ट्रक सारे यहाँ पे स्टे पॉइंट बना लिया है उन्होंने। इधर ये जो सर्विस स्टेशन खुले हैं, इन्होंने दुनिया भर की कबाड़े की गाड़ियाँ लाके पूरी यहाँ पर डंप कर रखी हैं, जिनको ना हिलती हैं ना जुलती हैं वो वहीं पर। उसके बाद वो सारे दिन ट्रैफिक जाम रहता है वहाँ पे बुरी तरह। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।